नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक बंद दो काज वाला दांव जो चल रहा है उसके मायने क्या है। एक और दुनिया सामने शांति वार्ता का ढोंग कर रहे हैं, दूसरी ओर हॉर्मुज में ईरानी जहाजों पर कब्जा करके अपनी ताकत की नुमाइश भी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर खत्म होने से पहले हॉर्मुज में ईरानी कार्गो शिप टुस्का पर अपने कमांडो उतारकर ईरान के साथ जो विश्वासघात किया है उसने ईरान को अमेरिका पर जवाबी हमले करने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिकी हमलों की बात हॉर्मुज में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते ईरान ने भी मोर्चा संभाला और अपने ड्रोन हॉर्मुज में उतार दिए। ड्रोन के जरिए ईरान ने नाकेबंदी में लगे अमेरिकी जहाजों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए और दावा है कि ईरानी ड्रोन हमलों में घबराकर अमेरिकी जहाज हॉर्मुज छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। हॉर्मुज में ईरानी जहाज पर हमले के बाद ईरान ने साफ साफ कह दिया है, स्पष्ट बता दिया है, हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले सभी जहाजों की सुरक्षा अब ईरान करेगा। मॉस्को में ईरान के राजदूत काजेम जलाली ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के आने जाने के लिए नए नियम तय किए गए। इसके तहत जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। ईरान के इस रुख से अमेरिका ईरान आमने सामने इस वक्त बताए जा रहे हैं, आमने सामने खड़े हो गए। और हॉर्मुज में ये सब ऐसे समय में हुआ है जब सीज फायर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मतलब ईरान और अमेरिका के बीच लागू सीज फायर खत्म होने में सिर्फ 42 घंटे बचे हैं। युद्ध विराम खत्म होने से पहले खाड़ी में ईरान अमेरिका के बीच जो तनाव बढ़ा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तबाही से पहले की शुरुआत यानी 42 घंटे के बाद खाड़ी में तबाही बेहिसाब होने वाली है। क्या तस्वीर रहेगी और किस तरीके की तस्वीर आने वाले समय में बन सकती है, इसको लेकर के क्या स्थिति है और इस वक्त जो दाव चले जा रहे हैं वो कैसे नजर आ रहे हैं। शांति वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच दूरियां मिटने की जगह बढ़ती जा रही है। दोनों पक्षों से पीस टॉक को लेकर जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ साफ झलक रहा है, दिखाई दे रहा है कि दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ रही हैं। ट्रंप के बयानों के बाद ईरान ने भी अपने तेवर कड़े कर दिए। चलिए जल्दी से आपको बता दें कि ईरान की ट्रंप को दो टूक क्या है, क्या कहा है और क्या कुछ बयान इस वक्त सामने आ रहा है। जल्दी से देखिए, ईरान के ट्रंप को सीधे सीधे मैसेज है, दो टूक शब्दों में कहा है, दबाव में कोई डील बिल्कुल भी नहीं होगी। साथ ही आपको बता दें अमेरिका के साथ बातचीत शर्तों के साथ ही होगी, इब्राहिम अजीजी की तरफ से कहा गया है। साथ ही आपको बता दें इन बयानों के इर्द गिर्द आपको बता दें ईरान के राष्ट्रीय हित और सुरक्षा पर बातचीत बेहद जरूरी है। बातचीत मसले और मुद्दे यहां सुलझे, पॉजिटिव नोट पर जाए तो दोनों ही पक्षों को प्रयास करने होंगे। ईरान वही करेगा जो उसके देश की सुरक्षा के लिए अहम होगा, जो जरूरी होगा। कॉम्प्रोमाइजल स्टेट में ईरान नहीं जाने वाला है। अब आपको बता दें ईरानी नागरिकों की सुरक्षा और प्राथमिकताएं जरूरी है और मेन कंसर्न सुरक्षा और इस वक्त महफूज रखना अपने लोगों को टॉप प्रायोरिटी है। अमेरिका के साथ पीस टॉक पर फैसला हालात देखकर ही लिया जाएगा। स्थिति जो होगी, यदि ईरान से अगर कहा जाए, ईरान की तरफ से यह स्पष्ट रखा गया है कि नाकेबंदी अमेरिका हटाता है, उसके बाद ही पीस टॉक में जो कि दूसरी दौर की बातचीत है, दूसरे दौर की शांति वार्ता में तभी शामिल हुआ जाएगा। दबाव में कोई भी डील नहीं होगी। ईरान का यह पक्ष रखा जा रहा है और स्पष्ट रूप में इस बात को रखा गया है। और आपको बता दें यहां पर जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है ईरान की तरफ से तो आपने जान लिया, लेकिन ईरान का नया नियम क्या कहता है अब जल्दी से वो जानिए। हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा पर नए नियम बने हैं। क्या है वो नियम? ईरान के नए नियमों के मुताबिक हॉर्मुज से जहाज गुजरेंगे, यानी ईरान ही बताएगा कौन से जहाज गुजर पाएंगे, किनको लिमिट किया जाएगा, किनको गुजरने नहीं दिया जाएगा। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा ईरान सुनिश्चित करेगा, बताएगा, डिक्टेट करेगा कि कौन से जहाज निकल सकते हैं हॉर्मुज से और किनको रोका जाएगा।
अब ईरान का नया नियम तो आपने जाना, हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को पूरी तरीके से अपने रिमोट के तहत चलाने का प्रयास ईरान करेगा। हॉर्मूज में जहाजों की आने जाने के लिए नए नियम तय किए गए हैं। आपको याद होगा इससे पहले दफा जब बात हो रही थी तो यहाँ पर पूरी तरीके से पुख्ता तौर पर जानकारी मिली थी, संसद के भीतर भी इसको लेकर के प्रस्ताव रखा गया था। हॉर्मूज में ईरान ने जहाजों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। साथ ही आपको बता दें, इस पूरी कड़ी में जहाजों को हॉर्मूज से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। अनुमति किसे दी जाएगी ये डिसाइड ही ईरान करेगा। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि हॉर्मूज पर इस बीच चीन का बयान क्या सामने आया, क्योंकि चीन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे दिलचस्प कड़ी है जिसे रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भी अग्रसर नजर आए। क्या कुछ कहा है? ईरानी जहाज पर कब्जा करना सीज फायर का उल्लंघन है सीधे सीधे। अब समझिएगा, इसके साथ साथ हॉर्मूज को लेकर चीन के बयान में आगे ये मेंशन किया गया कि सीज फायर का पालन करना दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। ये नैतिक जिम्मेदारी दोनों पक्षों को निभानी होगी, माननी होगी। इनका उल्लंघन सीधे सीधे बड़ा सवाल खड़ा करेगा और ये दुनिया भर के लिए बहुत नेगेटिव खबर रहेगी। हॉर्मूज पर हालात बेहद नाजुक है। ये देखिए, जियाकुन की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई, चीन का प्रतिनिधि कर रहे हैं और इस वक्त हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही बेहद जरूरी है क्योंकि यहां से कनेक्ट होता है 20% दुनिया का व्यापार। अब दोनों पक्षों को हॉर्मूज खोलने पर गंभीरता से सोचना बेहद जरूरी है। ये समझ लेना जरूरी है कि इस वक्त हॉर्मूज में जो तनाव है वो इस वक्त जो नजर आ रहा है, क्या आने वाले भविष्य में बड़ा संकट का विषय होगा। अब जल्दी से आपको बताते कि हॉर्मूज खोलने पर ईरान का रुख क्या है। ईरान कौन कौन सी कंडीशंस रख रहा है जिन पर अमेरिका को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर कर रहा है, जानिए जल्दी से। हॉर्मूज पर कंट्रोल कभी नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने बहुत क्लियर कह दिया है, ये स्ट्रेट, ये जल डमरू मध्य, ये ईरान का है और ईरान इस पर अपना काबू हमेशा रखेगा। इसको हटाने वाला कोई भी देश कितनी ही दमखम लगा ले, सुपर पावर कोशिश कर ले, वो नहीं हट सकता। हॉर्मूज पर कंट्रोल ईरान का अधिकार है, ये राइट है। राइट क्लेम करते हुए अजीजी नजर आए। ईरान तय करेगा हॉर्मूज से कौन गुजरेगा, कौन रोका जाएगा, कितना टैक्स वसूला जाएगा। ईरान की इजाजत के बिना कोई हॉर्मूज पार भी नहीं कर सकता। यानी कि सीधे सीधे तेहरान की सरकार ही डिसाइड करेगी, IRGC डिसाइड करेगी वहां से कितने जहाज निकलेंगे। अब हॉर्मूज पर कंट्रोल कानूनी रूप देने की तैयारी हो रही है। ये देखिए, इसे अजीजी इस पर्सपेक्टिव पर दुनिया को दिखा रहे कि इसे भी नियमों के तहत किया जाएगा। नियम तय भी ईरान करेगा, नियमों का पालन भी ईरान करवाएगा। अब हॉर्मूज पर संसद में एक बिल भी लाया जा रहा है। बिल में तमाम नियम रहने वाले हैं और आपको बता दें, समुद्री सुरक्षा के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर अधिकार तय किए जाएंगे। अब समझिएगा, समुद्र में कितना अधिकार ईरान का है, इस स्ट्रेट पर कितना है, इन नियमों को इसमें तय किया जाएगा। हॉर्मूज में ईरानी सेना नए नियम लागू करेगी। अब ये पक्ष जो है इसमें स्पष्ट रूप में रखा गया है और स्पष्ट रूप में इस बात को समझा जा सकता है इसके बाद कि 42 घंटों का जिक्र हो रहा है। समय बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी सीज फायर कितना टिकने वाला है, ये टेम्पररी माना जाए, परमानेंट माना जाए, दूसरे दौर की वार्ता होगी, नहीं होगी, रद्द हो जाएगी, क्या होने वाला है समझते हैं। हमारे साथ खास मेहमान, एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मेजर मोहम्मद अली शाह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कनेक्ट है। ग्रुप कैप्टन VN झा सर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। मेजर मोहन कुमार जी हमारे साथ कनेक्ट है। मेजर विराट मिश्रा भी हमारे साथ कनेक्ट है और रोहित शर्मा जी, विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का तहे दिल से स्वागत है। सवाल मेरा झा सर आपसे शुरुआत कर देती हूँ। जय हिंद सर। सबसे बड़ा सवाल यह कि 42 घंटे बाद में होने क्या वाला है। पहले तो हमने देखा था डेडलाइंस पर डेडलाइंस, अल्टीमेटम्स पर अल्टीमेटम। अब ये हॉर्मूज को लेकर ईरान ने जो पक्ष रखा है दैट इज वेरी अग्रेसिव। अब इस अग्रेशन के साथ अगर पीस टॉक के लिए आगे बढ़ते हैं दोनों पक्ष, तो मुझे नहीं लगता कि चीजें सुधरेंगी। जी रितु जी, देखिए आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया हुआ, वेरी एग्रेसिव। मैं सोच रहा हूँ कि ये शायद एक डिफाइंड अप्रोच है ईरान का, क्योंकि अगर ईरान जो भी सीज फायर के टर्म्स एंड कंडीशंस थे, अगर ईरान ने अपना पक्ष रखा था और अमेरिका ने अपना पक्ष रखा था, तो दोनों को ये जो चोक है, जो जो एक गला दबाने का कोशिश था हॉर्मूज पे, उसको रिलैक्स करना चाहिए था। और वहीं अमेरिका शायद वो
वहां पे वो गलती कर गया है, चूक कर गया है, क्योंकि उसने अपना जो चोक था वो कंटिन्यू रखा, और उसी का नतीजा हम ये देख रहे हैं कि पहले के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में जितने भी शिप निकलने की कोशिश की, उसमें से ज्यादातर को बुला लिया गया वापस। अभी 3-4 दिन पहले जो अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक मीडिया अपना बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि उनका जो ब्लॉक है, ब्लॉकेड वो 100% है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।